चलिए एक बुकलेट दीजिएगा मुझे, 2 हैं क्या बैक टू बैक? चलो 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया टाइप फर्स्ट का। 3 बताना है ना, आ जाइए टाइप फर्स्ट सवाल नंबर 3। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है इसमें? x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 और आपको किसकी वैल्यू पूछी है इसमें? पावर 17। अच्छा, हिंदी में माइनस है और इंग्लिश में प्लस है ना? दोनों को प्लस कर लीजिए। x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 17 है वो। चलो जिससे आंसर आएगा वैसा बदल लेंगे, देख लेंगे लास्ट में। चलिए देखिए, चलो देखिए, जब ऐसा दिया हो तो इसका मतलब है कि x की पावर 6 बराबर क्या लेना है? -1। यही मतलब होता है, पढ़ा था हमने, ये रिजल्ट होता है इसका। जब भी ऐसा दिया हो तो आपको ध्यान रखना है कि x की पावर 6 बराबर आप क्या लेंगे? -1। क्लियर? चलिए तो अब ठीक से देखिए जरा, 17 6 से डिविजिबल नहीं है ना? 17 के आसपास, 18 6 से डिविजिबल है, तो किसी तरह इसको x की घात 18 बनाना है। क्यों? क्योंकि x की घात 18 की वैल्यू हमें पता है। कैसे पता है? दोनों ओर क्यूब करिए आप, दोनों ओर करिए क्यूब। 6 तिया -1 का क्यूब -1 ही होता है। -1 का क्यूब -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा -1। तो x की घात 18 का वैल्यू हमें पता है, इसलिए हमें क्या बनाना है? x की घात 18। चलो बनाते हैं 18। तो 18 कैसे बनाएंगे? तो 18 बनाने का तरीका यह है कि x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 17 बनाते हैं इसको x की घात 18। तो x का गुणा और x का भाग, यहां भी x का गुणा और एक प्रकार से इसके लिए x का भाग। क्लियर? चलिए, है ना? अब यहां से यदि हम देखें तो 17 और 1 कितना हो जाएगा? x की घात 18। क्लियर? पावर 17 और पावर 1 हो गया ना x की घात 18। आधार समान, घातें जुड़ जाएंगी और नीचे क्या है? x प्लस 1 इंटू एक्स क्या हो गया? ये x, और 17 और 1 x की घात 18। x की घात 18 का वैल्यू पुटअप कर दे, -1 रख देते। x की घात 18 का वैल्यू -1/x प्लस x/-1 रख सकते हैं क्या इस प्रकार से? ठीक है, चलो अभी क्या है कहानी, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो -1/x -x हो जाएगा क्या? ये प्लस माइनस माइनस, तो -1/x एक ही बात है ना? माइनस कॉमन निकाल लें इसमें से। यदि इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो अंदर 1/x प्लस x बचेगा क्या? माइनस कॉमन निकाल लें तो 1/x प्लस x बचेगा, और 1/x प्लस x का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है? √3। तो लगा दे इसका वैल्यू √3, यानी कि आंसर आपका माइनस का √3 आएगा। आंसर आएगा माइनस का √3। तो ऐसे सवाल यदि आते तो इस प्रकार से आपको करना है, थोड़े से रेयर है ना? इसके अलावा 5वां भी बचा है ना? एक बार और समझा दूं। देखो, जब ये दिया हो तो ऐसा लेना है, लेना है या नहीं? लेना ही पड़ेगा आपको, ऐसा लेना है। ठीक है, और ऐसा लेना है यानी कि x की घात 6 है। अब हमारे पास देखो आप, ये पावर 6 और ये पावर 17 है। 6 से डिविजिबल नंबर 17 के आसपास क्या है? 18। तो x की घात 18 का मान हम निकाल सकते हैं, ये हम जानते हैं। नहीं जानते थे, अब जानते हो आप कि x की घात 18 हमारे हाथ में है निकालना। इसलिए हम यदि किसी तरह x की घात 18 बना दें वहां पे, तो इसका मान रख पाएंगे हम। तो 18 बनाने के लिए क्या करें? एक x का गुणा लगेगा कि नहीं लगेगा? 17 में एक और x गुणा करेंगे तभी 17 और 1 x 18 होगा ना? तो x का अपनी इच्छा से नहीं कर सकते कहीं भी गणित में, इसलिए x का गुणा और x का भाग दोनों करके बैलेंस करना पड़ेगा हमें। तो x का गुणा x का भाग, तो x की घात 18 हो जाएगी। यहां भी 18 बनाना, यहां भी एक x चाहिए गुणा में,
तो x का इंटू और x का भाग, तो ये भी x की घात 18 हो गया, ये देखिए यहाँ पे, और ये भी क्या हो गया x की घात 18, ये x वैसा का वैसा, ये x 1 इंटू x वैसा का वैसा, रख दे x की घात 18 का वैल्यू -1 रख दिया है ना, मान वैल्यू रखने के बाद ऐसा हुआ, प्लस माइनस माइनस, क्लियर, माइनस दोनों में से कॉमन निकालेंगे, अंदर 1/x प्लस x बचेगा, 1/x प्लस x का वैल्यू क्या है √3, तो पुटअप कर देंगे 1/x प्लस x की जगह √3, तो आंसर क्या आएगा माइनस का √3, क्लियर है? अरे और क्या बताऊं अब उसमें, क्लियर है कि नहीं है? ठीक, अब आपको डर लग रहा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5, सवाल नंबर 5 क्या है, x बराबर 2 की घात 1/3 प्लस 1/2 की घात 1/3, वैसे तो वो 2 की घात -1/3 है, 2 की घात क्या है माइनस का 1/3 है ना, लेकिन जब नंबर को ऊपर नीचे करते हैं तो घातों के साइन बदल जाते हैं, तो जब ये नीचे आएगा ना नंबर, तो 2 की घात 1/3 माइनस की जगह किस में आ जाएगी, प्लस में, तो x बराबर 2 की पावर 1/3 प्लस 1/2 की पावर 1/, बोलो लिख सकते हैं क्या ऐसा? ठीक है, अब हमें किसका मान निकालने को बोला है, 2x³ माइनस 6x का, इसका मान हमें निकालना, 2x³ माइनस 6x का वैल्यू हमें यहां पर निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए ठीक से, देखिए आप, एक रिलेशन हमने पढ़ा था, यदि a प्लस 1/a बराबर k हो यदि, तो बताओ जरा a³ प्लस 1/a³ क्या हो जाएगा, k³ माइनस 3k, जब a प्लस 1/k दिया हो तो पावर 3 गुना करने का फॉर्मूला क्या होता है, k³ माइनस 3k, जब ये दिया हो तो ऐसा बनाना आपको आता है। अब सुनना, ध्यान देना है ना, तुलना करना, जरा इन दोनों की तुलना करना है हमें, इन दोनों की। अच्छा, a की जगह यहां किसने ली हुई है, a की जगह 2 की घात 1/3 ने, इतना समझ में आना चाहिए। देखो ना a की जगह कौन बैठा, दिख नहीं रहा आपको, 2 की घात 1/3 बैठा है कि नहीं बैठा है, बैठा है a की जगह, और k की जगह कौन बैठा है, x, तो a का मान क्या हुआ, a का मान क्या हुआ, 2 की पावर 1/3, a की जगह 2 की पावर 1/3 बैठा है, तो a का मान क्या हुआ, 2 की पावर 1/3, k की जगह कौन बैठा है, x, तो k का मान क्या हुआ, x, क्लियर इतनी बात, तो a का मान 2 की पावर 1/3 और k का मान कितना है, x, तो a का मान रख देते हैं 2 की पावर 1/3 और k का मान क्या रख देते हैं, x, a का मान 2 की पावर 1/3, तो a की जगह रख देंगे 2 की पावर 1/3 और k की जगह क्या रख देंगे, x, तो रख दें, या फिर इसको क्यूब करना है, तो क्यूब करने के लिए k³ माइनस 3k का फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा, अरे इसको आप एक काम करो ना यार, इसको a माना, तो हम अब निकालने जा रहे हैं a³ प्लस 1/a³, तो जब क्यूब करेंगे a³ प्लस 1/a³, तो ये अपने आप में k³ माइनस 3k का रूप लेगा या नहीं, मैं बोलता ही रहूंगा, ये a है, जब आप घात को 3 गुना करते हैं तो इधर k³ माइनस 3k का फॉर्म बनता है, तो x है तो x³ माइनस 3x बन जाएगा, फिर से बोल दो एक बार, क्या a³ प्लस 1/a³, क्यूब बनाना है इसका, इस गोले का क्यूब करना है, जब किसी के भी पावर क्यूब करते हो तो k³ माइनस 3k हो जाता है, या फिर बाय मेथड जाए तो इस प्रकार से देखें आप कि a का वैल्यू 2 की पावर 1/3 है, तुलना करें तो, और k का वैल्यू क्या है, x, तो a की जगह रख देते हैं 2 की पावर 1/3 और k की जगह क्या रख देते हैं, x, क्लियर, चलो तो a की जगह रख देते हैं 2 की पावर 1/3 और a की जगह रख देते हैं 2 की पावर 1/3,
एक ही जगह रखा है, वो क्यूब वैसा का वैसा है, ऊपर क्यूब वैसा का वैसा है, और k की जगह क्या रख देंगे x, तो x क्यूब माइनस 3x हो जाएगा या नहीं? वेरी गुड, ठीक है। तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं सीधे कि भैया इनका क्या कर रहे हैं हम, क्यूब, 2 की पावर 1/3 का भी क्या कर रहे हैं, क्यूब, प्लस यहाँ 2 की पावर 1/3 का भी क्या कर रहे हैं, क्यूब। जब किसी की भी पावर 3 गुना करते हैं तो ये यदि k है तो k क्यूब माइनस 3k का रूप ले लेगा ये, और k की जगह x है तो x क्यूब माइनस 3x बन जाएगा। एक ही चीज है ना दोनों, इस तरीके से ले लो, नजरिया ऐसा ले लो या ऐसा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/3 इंटू 3 पावर कट जाएगी, 1/3 इंटू 3 पावर क्या होगी, कट जाएगी। इंटू में आते हैं, इंटू में ऐसे 3 3 कैंसल, चलो तब हो गया x क्यूब माइनस 3x 2 प्लस 1/2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2 हो जाएगा क्या, तो x क्यूब माइनस 3x कितना हो गया, 5/2, 2 का गुणा कर लें इधर, ये देखो 2 आ रहा है इधर, तो 2x क्यूब माइनस 6x हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो 2x क्यूब माइनस 6x का ही मान निकालना था, देखो जरा, तो 2x क्यूब माइनस 6x का वैल्यू कितना आया, 5, तो आंसर आएगा इसका 5। थोड़ा सा रेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना। हो गए ना सारे सवाल, पता थोड़े ना है आप लोगों को, नहीं पता है ना? कौन सा बच्चा है, 12वां बच्चा है, हाँ 12वां कर लेते ना। देखो 12 नंबर टाइप फर्स्ट का, x प्लस 1/x बराबर क्या है 1, x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 17 निकालनी है। अब मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि जब भी ऐसा दिया हो तो x क्यूब बराबर -1 होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है, वेरी गुड। और कैसे होता है क्या होता है सब कुछ बता चुका हूं मैं, है ना। चलिए अब देखिए गौर से देखो, इस 3 को और इस 17 को क्या करने का मन कर रहा है, 18 कर लें इसको, तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि इसकी भी पावर 6 करें, इसकी भी पावर क्या करें, 3 छंग 18 प्लस 1 आएगा, -1 की पावर 6, 6 मतलब -1 इंटू में कितनी बार आएगा, 6 बार, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 आएगा ना, ठीक है। तो क्योंकि हमें x की घात 18 का मान हम निकाल सकते हैं, इसलिए x की घात 18 बना लेंगे तो वैल्यू रख पाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो 18 कैसे बना, x का गुणा x का भाग प्लस 1/x की पावर 17, तो x का गुणा और x का भाग, इसमें भी x का गुणा और x का भाग, तो हो गया ना x की पावर 18, ये भी हो गया x की पावर 18, तो x की पावर 18/x प्लस x अपॉन x की पावर 18, x की पावर 18 का वैल्यू +1 रख दूं क्या, रख रहा हूं, 1/x प्लस x। चलो अब x प्लस 1/x का वैल्यू तो हमें पता है ना 1 होता है, तो रख दें x प्लस 1/x का वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1। कर लिया क्या कॉपी,
और कोई क्वेश्चन बचा है? नहीं। चलो अब आते हैं टाइप सेकंड पर। ये सवाल हम सारे थोड़े से एक्स्ट्रा लेवल के बेसिस पर कर रहे हैं ना। चलिए टाइप सेकंड पर आते हैं। बड़ा अच्छा टाइप है, बहुत अच्छे समझ में आएगा, पॉजिटिव बने रहो। देखो एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सी माइनस ए का होल स्क्वायर है ये। एक मिनट, है ना। एक और इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। एक और तरीका तीसरा अभी काम का नहीं है। अब सुनिए, ध्यान देना क्या है कहानी। यदि इफ यानी कि यदि आपको दिया गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो इसका परिणाम आप अपनी इच्छा से क्या ले सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आप ले सकते हैं 3abc, या फिर 3abc को इधर ले आए तो बराबर 0 हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, है ना। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा, या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 3abc बराबर 0। तो अभी हमें सिर्फ इस पर काम करना है। यदि सवाल में आपको ऐसा दिया है तो आप बस ऐसा लिख देना, आंसर आ जाएगा। कर ही सकते हो इतना, तो क्या दिक्कत है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है ये, क्या कहां से बना है रिजल्ट, यहां से बना। सुनिए मेरी बात, ये LHS है और ये RHS है पूरा। ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है और ये राइट हैंड साइड का पार्ट है ना। अब सुनिए, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान यहां पर 0 रख दें, समझना मेरी बात को, इस फॉर्मूले में यदि यहां पे 0 रख दें तो ये दोनों इंटू में है ना, ये दोनों ब्रैकेट, तो पूरा 0 हो जाएगा या नहीं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 आ जाएगा या नहीं है। यदि a प्लस बी प्लस सी यहां पर 0 रख दें तो 0 इंटू में जो भी है पूरा 0 हो जाएगा RHS। तो बताइए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। और 3abc को उधर ले जाएं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं फिर। तो कैसे आया रिजल्ट, फॉर्मूले समझ आ रही है बात। चलो अब कुछ एक दो सवाल लेते हैं, तब आपको पता चलेगा इनका क्या यूज हो रहा है। जैसे टाइप सेकंड में बताता हूं आपको सवाल नंबर, बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है, अच्छा लगेगा आपको। देखो मैं बताता हूं, है ना। सवाल नंबर कौन सा लेंगे, 9 नंबर का सवाल, प्रश्न क्रमांक 9। देखो जरा एक बार कैसा लगता है, अच्छा लगेगा। चलो देखो सवाल नंबर 9 की क्या कहानी है। टाइप सेकंड क्वेश्चन नंबर 9। ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है ना। क्या दिया है, ए का वैल्यू -1.21 माइनस का, बी का वैल्यू कितना दिया है -2.12 और सी का वैल्यू प्लस का है,
ठीक है, अब सुनिए जरा, a प्लस बी प्लस सी करिए आप, LHS जुड़ेगा RHS भी जुड़ेगा। जब आप a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो तीनों कट के 0 आ जाएगा। देखो ना, ये दोनों मिला के, ये तीनों जब पास पास आएंगे, अच्छा है, दोनों मिलाकर माइनस का 3.33 है या नहीं, माइनस का 3.33 प्लस का 3.33 प्लस करते समय कट के 0 आ जाएगा। तो सीधे नहीं दिया a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, लेकिन किसी बहाने से हमें क्या दिखाना चाहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 0। जब a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हो, निकालना क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, 0 आएगा आंसर। जब भी ये 0 दिया हो तो हम ऐसा ले सकते हैं या नहीं, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा 0। तो हमसे किसका मान मांगा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू निकालने को बोला है। तो बताइए, हम जानते हैं कि इसका मान क्या हो जाएगा 0, जब ऐसा दिया हो तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या आएगा 0। ये तभी होगा जब a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हो, है ना, तो a प्लस बी प्लस सी 0 दिया, इसलिए क्या हो जाएगा ये 0। इसके बाद 10वां सवाल करना है हमें, है ना। हाँ ठीक है, कैसे आया बताओ तरीका। हाँ 0, ठीक, करेक्ट। सवाल नंबर 10 पर आना है ना, क्वेश्चन नंबर 10। इसको मिटा दूं क्या, ये हो गया, लिख लिया सभी ने, रफ कर दो इसको, ठीक है। चलो 10 पर आते हैं। सवाल नंबर 10 क्या है, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और x माइनस वाई। इसका मान आपको निकालना है। अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, है ना, ठीक से देखिए जरा, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का रूप है क्या, a क्यूब, y माइनस जेड को a मान लिया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस सी क्यूब के रूप में इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान बराबर आप 3abc लिख सकते हैं, कब, नहीं बोलोगे ना, देख ले, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू आप बराबर में 3abc लिख सकते हैं, कब, जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो उसमें 0। तो यदि इसमें a प्लस बी प्लस सी 0 रहा तो हम बिना देखे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हैं, जब a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए 0। तो गौर से देखिए, a प्लस बी प्लस सी 0 है। अच्छा, a का मान क्या है इसमें, y माइनस जेड, बोलो है या नहीं, b का मान क्या है z माइनस एक्स, है या नहीं, c का मान क्या है x माइनस वाई। चलो करते हैं प्लस, LHS को प्लस करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, जब इसको प्लस करने जाएंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, प्लस जेड माइनस जेड कट जाएगा, आ जाएगा 0। तो a प्लस बी प्लस सी दिया तो है ना 0। सुनिए फिर से बोलता हूं, इसको
इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के रूप में हम देख सकते हैं, बिल्कुल। इसको हम 3abc लिख सकते हैं केवल कब, जब a प्लस बी प्लस सी कहानी में क्या दिया हो पहले से 0। तो यदि a प्लस बी प्लस सी इसमें 0 है तो हम लिख पाएंगे फिर उसके बाद, है ना। तो देखते हैं क्या 0 है। तो हमने देखा ये a का मान है, ये b का मान है और ये किसका मान है, c का। आई बात समझ में। तो अब a का मान, b का मान, c का मान जोड़िए इसको। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर, इधर जोड़ोगे तो कट जाएगा ना, x x y y z z प्लस माइनस का है। तो बताइए a प्लस बी प्लस सी 0 दिया है या नहीं, दिया है। a प्लस बी प्लस सी 0 दिया है, इसलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का क्या लिख सकते हैं, 3abc। 3abc का मतलब यहां के रूप में 3abc लिख दें, इस रूप में। तो 3abc, तो बताइए a कौन है यहां का, y माइनस z, 3a, फिर b कौन है यहां का, z माइनस x, b, और c कौन है, x माइनस y। तो आ जाएगा आंसर ये। सुनिए, अब ए बी सी का भी नाटक करने की जरूरत नहीं, यहीं से देखो कि भैया ये a है y माइनस जेड, ए है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इतना लिखने की जरूरत नहीं। ये चीज इमेजिन भी तो कर सकते हो कि भैया a का क्यूब है, b का क्यूब है, c का क्यूब है। मतलब तैयार रहो 3abc के लिए हमेशा। लेकिन उसके पहले आप क्या सिद्ध कर दो कि a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाना चाहिए, 0। जैसे ही a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्म देखा, अंदर से आवाज आनी चाहिए 3abc 3abc 3abc। तो जैसे आपने देखा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अंदर से आ रहा है 3abc, लेकिन कब, जब वो तीनों का योग क्या हो जाए, 0, यानी कि a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, 0। तो a y माइनस जेड, b क्या है, z माइनस एक्स, और c की जगह किसने लिए, x माइनस वाई ने। मिलाइए जरा इन तीनों को, मतलब मैं एक प्रकार से a b c को अलग निकाल के a प्लस बी प्लस सी करके देख रहा हूं। यदि ये तीनों मिला के 0 हो गए, यानी कि एक प्रकार से a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया ना, तो देखो कटरा माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई से प्लस वाई। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को सीधे 3ab से लिख सकते हैं, लेकिन उसके पहले सिद्ध कर दें कि a प्लस बी प्लस सी 0 है। तो गौर से देखिए इसको, a को निकाल के, b को निकाल के, c को निकाल के a प्लस बी प्लस सी का योग 0 है कि नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि abc को लिखे बिना यहीं से इमेजिन करके करें तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, इसलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3ab। नहीं समझ में आ रहा तो स्टेप बाय स्टेप अभी आप इस प्रकार से लेके वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या कर ले, 0। तो सीधे आप क्या लिख सकते हैं, 3abc। सीधे आंसर आएगा सेकंड्स में। क्लियर है क्या ये, ठीक है। अब इसके बाद सवाल नंबर 1 पर आना है आपको, 1। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। देखो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है कहानी, सुनिए। हाँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्म है ये। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को 3abc, यहाँ का a एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ का b वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को 3abc सीधे लिख सकते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को 3abc सीधे लिख सकते हैं कब, जब a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए वहां पे 0। तो आप देखिए इसका a प्लस बी प्लस सी, a को बाहर लीजिए, b को और c को बाहर लीजिए, a प्लस बी प्लस सी पूरे 0 हो जाएंगे, कट जाएंगे प्लस माइनस अपोजिट में। तो क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 है, इसलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3abc। वैसे नीचे में भी सेम कहानी, ये अपनी दुनिया में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, तो इसका भी a ले लो बाहर x माइनस वाई, इसका b y माइनस जेड, इसका c z माइनस एक्स, तीनों को एक साथ लोगे ये भी कट के 0 हो जाएगा। यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, नीचे वाले को भी आप 3abc, इसका abc, इसकी दुनिया में अपना abc। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को 3abc लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ का भी a प्लस बी प्लस सी क्या है ऑलरेडी 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। वैसे इसको खोला और इसको फिर ऊपर नीचे से काट दिया, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, तो क्या बचा ये आंसर। चले नेक्स्ट पर, अभी आपको आना है सवाल नंबर 7 पर आइए। रफ कर दो ना इसको, चलो आ जाइए सवाल नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, ए की वैल्यू 997 दी है, बी की वैल्यू 998 दी है। आया क्या आंसर? सी का वैल्यू 999 दिया है ना, और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जीरो आ जाएगा सीधे, आएगा या नहीं? नहीं आएगा। अरे जीरो तब लिख सकते हैं जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हो। क्या यहाँ का ए प्लस बी प्लस सी जीरो है क्या? नहीं है, तो वो वाला टास्क नहीं लगेगा सीधे। अब आप सुनिए मेरी बात, इसका फॉर्मूला है ना आपके पास, इसका फॉर्मूला या तो आप ऊपर वाला रखें या फिर नीचे वाला, कौन से में फायदा रहेगा? नीचे वाले में। ऊपर वाले में यदि आप रखोगे तो सोचो आप ए की जगह यहां रखोगे एबीसी, तो यहां तो चलो तीनों जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां ए का मान 997 का स्क्वायर करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, लेंदी हो जाएगा। 998 का स्क्वायर करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। इसलिए नीचे वाला फॉर्मूला ज्यादा बेहतर है। नीचे वाला कितना इजी वे में जाएगा ये सोचो आप ऊपर की तुलना में। ए माइनस बी, ए क्या है 997 और 998, तो एक अंतर आएगा या नहीं? बी माइनस सी 998 माइनस 999, एक अंतर आएगा या नहीं? तो नीचे वाला फॉर्मूला इसीलिए तो लिखा गया ताकि इस प्रकार के सवालों में ऊपर की बजाय नीचे वाला यूज करके जल्दी आंसर ले आए। तो चलिए नीचे वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, है ना। अब चलिए रख दें ए बी सी का वैल्यू, तो ए का वैल्यू क्या रख दें 997, तो पुटअप कर देते हैं ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, है ना। तो ए की वैल्यू रख देते हैं 997, बी की वैल्यू क्या रख देते हैं 998, और सी की वैल्यू क्या रख देते हैं 999। क्लियर? तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को यदि जोड़ेंगे तो 3000 में 6 रुपए कम, तो 3000 में 6 रुपए कम 2994, तीनों को जोड़ोगे तो ये आएगा। फिर इधर आपको क्या करना है, a माइनस बी, तो 997 माइनस 998 करेंगे आप, 997 माइनस 998, बताइए -1 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? 997 माइनस 998, ए माइनस बी का वैल्यू -1 का स्क्वायर, और फिर इधर भी वही -1 का स्क्वायर, क्योंकि 998 माइनस 999, इधर भी -1 का स्क्वायर, प्लस इधर +1 आएगा सी माइनस ए, सॉरी +2, 999 माइनस 997, तो +2 आएगा, 2 का स्क्वायर। चलो तो 2 से काट दें इसको, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 नमे की 18, 2 सती 14, तो 1497 इंटू ये क्या आएगा -1 का स्क्वायर +1, -1 का स्क्वायर +1 +4, तो बताइए 1497 इंटू 6 आ जाएगा क्या ये? तो 1497 इंटू 6, 6 सते 42, 2 4 54 58 8 5 24 29 9 2 8, 8982, तो आंसर आएगा
8,982, 8982। गुणा करने की जरूरत नहीं थी, इकाई से भी कर सकते थे आप इसको। जैसे 6 है ना, तो 6 सते 42, इकाई 2 आएगा, तो इकाई 2 वाला एक ही ऑप्शन है। इसके बाद सवाल नंबर 8 करके दिखाना है। बहुत अच्छे, जिसका ये कॉपी हो जाए इसके बाद 8 करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, सवाल नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, A 25, B 15 और C क्या दिया है -10। A 25, B 15 और C दिया है आपको -10 है ना। क्या निकालना है? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब -3ABC अपॉन A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्या है कहानी। A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, सुनिए मेरी बात। इसके बराबर में क्या, इधर यही है ना, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। चलिए, इसके बराबर ये है, इस पूरे को इसके बटे में ला सकते हैं क्या? इसके बटे में इस पूरे को उठा के इसके बटे में ला सकते हैं। जब इसके बटे में इसको लाएंगे तो ऐसा बन जाएगा पूरा इधर पे, देख लीजिए आराम से, बनेगा या नहीं। जब इसके अपॉन में इस पूरे को उठा के, इंटू में है तो अपॉन में आ जाएगा बटे में, तो जब इसको इसके बटे में लाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। जब इसको इसके बटे में लाएंगे तो इधर क्या बचेगा बराबर में, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही बचेगा। तो बताइए, हम सीधे इसको, क्या हम इसको पूरे को ऐसा लिख सकते हैं क्या? जब ये नीचे आ जाएगा तो इस पूरे का मान बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको जब नीचे लाओगे तो यहां जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा या नहीं? तो हमें इसका मान निकालना है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो बस लिख सकते हैं, तो निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। इसी का वैल्यू तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो a का मान क्या रखना है 25, b का वैल्यू क्या रखना है 15 और c का वैल्यू क्या रखना है बटा 2। 25 प्लस 15 कितना होगा 40, 40 माइनस 10 बटा 2 यानी कि 30 बटा 2। आंसर क्या आएगा प्लस का 15। इसके बाद 12 नंबर पर आएंगे। चलिए देखिए 12 नंबर का सवाल 12। सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। a माइनस 5, b माइनस 6 और c 10 दिया है। a माइनस 5, b दिया है -6 और c दिया है आपको 10। क्लियर? और क्या निकालना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मान आपको निकालना है ना। अब ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस पूरे को आप ना इसके बटे में ला सकते हो। इस पूरे को उठा के, ये देखो, इस पूरे को उठा के इसके बटे में ला सकते हो। तो बटे में लाने के बाद बराबर a प्लस बी प्लस सी बचेगा। अच्छा, इसमें और इसमें अभी थोड़ा सा फर्क है, इसमें और इसमें फर्क है ना। तो काम करें, माइनस कॉमन निकाल लें, इसमें से माइनस निकाल लें कॉमन, तो ये फिर इसी के जैसा हो जाएगा रिलेशन। निकाल लेते हैं माइनस कॉमन, है ना।
या फिर यहां से कॉमन निकाल ले, चलिए यहीं से निकाल लेते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। माइनस क्या निकाल लिया मैंने? बाहर। इसको एक ब्रैकेट में ले लो पूरे को, और माइनस कहाँ ले लिया मैंने? बाहर। क्लियर? इस पूरे पे ब्रैकेट लगा लो ऐसे करके, 1 मिनट। इस पूरे पर ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, और माइनस कहाँ ले लिया हमने? बाहर। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए। जब इस पूरे को हम नीचे लाएंगे तो इसका मान a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसकी जगह आप ये रख सकते हैं, इसके बटे में, मैं लिख के नहीं बताऊंगा, मैं बस ऐसे ही बताऊंगा। इसके नीचे जब आप इस पूरे को लाएंगे तो ये बटे में आ जाने के बाद इसके बराबर a प्लस बी प्लस सी बचेगा या नहीं? तो ये बटे में आ जाने के बाद इसका मान a प्लस बी प्लस सी, यानी कि बटे में आ जाने के बाद ऐसा बन जाएगा वहां पे, और इसका मान a प्लस बी प्लस सी है कि नहीं? तो इसकी जगह रख सकते हो a प्लस बी प्लस सी, माइनस वैसा का वैसा बाहर। तो कर लो इसको हल। माइनस का a प्लस बी प्लस सी, तो a क्या है? -5, b क्या है? -6, और c क्या है? 10। तो माइनस माइनस 1, माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस का 1, तो आंसर आएगा प्लस का 1। इधर से यहां हल किया है मैंने इसके बाद, है ना, यहां से होते हुए यहां पे a का वैल्यू -5, b का वैल्यू -, c का वैल्यू 10, तो अंदर -1 आएगा, माइनस -1 +1 आएगा आंसर। सवाल नंबर 2 यही वाला है, रिपीट है, 2 बार है ना, तो सवाल नंबर 2 सेम है, 2 टाइम्स रिपीट हो गया है वो। इसके बाद आप चौथे सवाल पर आ जाना, 4th पर। चलिए देखिए सवाल नंबर 4, चौथा। मिटा दो इसको क्या? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस से। a माइनस बी कितना दिया है? 3, b माइनस सी कितना दिया है? 5, और c माइनस ए कितना दिया है? 1। ऐसे ही वैल्यूज दिया ना, 3 5 1। चलो क्या निकालना है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन में क्या है? a प्लस बी प्लस सी। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। चलो ये इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। यदि आप इसके नीचे a प्लस बी प्लस सी को ले आते हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी को उठाकर इसके नीचे लाते हैं तो ऐसा बन जाएगा पूरा जो हमें निकालना है। a प्लस बी प्लस सी को नीचे लाएंगे तो इसके ऐसा बन जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी को नीचे लाने के बाद इसका मान बराबर में क्या बचेगा? 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। बचेगा क्या ऐसा? जब आप a प्लस बी प्लस सी को नीचे लाएंगे तो नीचे ले आने के बाद ऐसा बन जाएगा, और इसका मान बराबर में 1/2 के साथ ये बचेगा, तो 1/2 के साथ ये बचेगा। चलो तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a माइनस बी का मान क्या रख दें? a माइनस बी का वैल्यू 3 रख दें, प्लस b माइनस सी का वैल्यू क्या रख दें? 5, और c माइनस a का वैल्यू क्या रख दें? 1। क्लियर? तो 1/2, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, तो 9 और 25 34 और 1 35, तो 35/2, तो 35 का आधा 17.5 आ जाएगा। तो आंसर आएगा 17.5।
अब देखिए, अब हम रिलेशन क्या यूज करेंगे, ध्यान देना। यदि आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर यदि 0 दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc यदि 0 दिया है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा, दो रिजल्ट बनेंगे। या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ले सकते हैं आप, या फिर आप ले सकते हैं a बराबर b बराबर c। यदि ये 0 दिया है, अब जैसे ये दिया था तो हम ये करते थे, जब ये दिया हो तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, उल्टा। तो जब ये दिया हो आपको ऐसा, तो इसका रिजल्ट a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या बन जाएगा, 0, या फिर a बराबर b बराबर c। अच्छा, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3abc को उधर लिख दें। तो इसी केस को यदि इस रूप में भी दिया हो तो भी बात वही है, माइनस 3abc उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3abc। तो दोनों एक ही बात है, कैसा भी दिया हो है ना, तो इसका रिजल्ट या तो ये आएगा या फिर क्या आएगा, ये। अब देखिए, क्योंकि आप भी सोचिए जरा, यदि इसका मान 0 रखोगे, इसका मान दिया है 0, तो इस पूरे का मान इस फॉर्मूले में क्या रख दो, 0। यदि ये 0 है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का गुणनफल 0 आ गया। यदि इन दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, तभी तो 0 में इंटू होकर इधर 0 आया हुआ है, या फिर ये 0 होगा, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, तभी तो 0 का इंटू करके 0 आया है आपका। तो जब भी इसका वैल्यू 0 रखोगे तो इसके पीछे कहानी ये होगी कि इसका वैल्यू 0 हो जाने का मतलब है कि सीधी सी बात है, इन दोनों का गुणनफल 0 हो गया। तो या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, तो इस 0 का गुणा होके क्या बनेगा, है 0। तो या तो ये गुणनखंड 0 होगा या फिर ये गुणनखंड, दोनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है। तो या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो, या फिर या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो, या फिर ये 0 हो। इसके 0 होने का मतलब है कि इसका मतलब है कि a बराबर b बराबर c, ये एक प्रकार से a बराबर b बराबर c है। तो ये a प्लस बी प्लस सी है और ये a बराबर b बराबर c है। तो जब भी इसको 0 रखोगे तो a बराबर b बराबर c होता है। मैंने जो बोला उसको गंभीरता से मत लीजिए, छोड़ दीजिए, मैंने जो बोला अभी कुछ नहीं बोला मैंने। आप बस ये ध्यान रखिए कि जब भी ये दिया हो तो आपको ये करना है, जो मैंने बोला उसको अलग से समझाना पड़ेगा पूरी कहानी बना के, ठीक है। तो जब भी ये दिया हो तो या तो ये लोगे या फिर ये लोगे। तो लास्ट वाला सवाल कौन सा, 13 नंबर ना, 13। चलो 13 में क्या दिया है आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर दिया है 3abc। तो आप जानते हैं कि इसका परिणाम या तो ये या फिर ये, बताओ ऑप्शन में दोनों में से कौन है, नीचे वाला। तो बस ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में जो भी दिया हो वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पांचवा भी ये सही है, पांचवे का क्या आंसर है, पांचवे का ए। फिफ्थ का आंसर भी आएगा ए। फिफ्थ का आंसर ए, सेम सवाल है ना वो भी। अब उसने सीधे ना कर दिया, देखिए क्या ना कर दिया उसने सवाल में कि a प्लस बी प्लस सी को 0 नहीं लोगे, एक रिजल्ट को उसने खुद ने ना कर दिया। सीधी सी बात है, आंसर क्या बनेगा फिर, a बराबर b बराबर c। अरे पांचवा सवाल देखोगे तो समझ में आएगा। फाइव कर लेंगे। अब दो ही सवाल बचा, एक तो तीसरा और एक छठा। तीसरे पर आ जाइए पहले आप, सवाल नंबर 3 पर आइए। 3 का क्या आंसर है बताओ जरा। ये देखो, ये रटन विद्या बोलते हैं इसको। बॉम्बे के दिल्ली, दिल्ली
और क्या आया किसी का बताइए। तीसरा तो ये फॉर्मूले जैसा ही नहीं है ना, वो तो कुछ अलग ही है ना। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब तीनों प्लस में और फिर माइनस में, तो वहां तो साइन ही चेंज है ना, तो उसको आपको उस रूप में लाना पड़ेगा। चलिए मिटा दूं क्या इसको, रफ कर दूं क्या इसको, ठीक है। देखिए क्या दिया है, ए क्यूब, कौन सा सवाल नंबर है, तीसरा ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या है 0। क्लियर, बराबर में आपको दिया है 0, है ना। अब हम तो जानते हैं हमारा फॉर्मूला कैसा होना चाहिए, तो अब हम इसको अरेंज करेंगे किस रूप में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, कैपिटल है सारे एबीसी, है ना, माइनस 3abc, इस फॉर्म में अरेंज करेंगे इसको, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस माइनस बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब माइनस 3ab और c बराबर 0। क्या हम इसको ऐसा रूप दे सकते हैं, हल करेंगे तो फिर से वैसा ही बन जाएगा क्या, इसको हल करने पे फिर से यदि वैसा बन जाए, इसका निष्कर्ष ये है कि इसको वैसा लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस चाहिए था ना, फॉर्मूले के हिसाब से क्या चाहिए था, प्लस, और यहां क्या चाहिए था, माइनस। तो इस रूप में लाने के लिए इसको ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। अब आप देखो, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, जब ये 0 दिया होता है तो इसका रिजल्ट हम क्या क्या ले सकते हैं, एक तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ले सकते हैं, जब भी ऐसा दिया हो तो हम ऐसा ले सकते हैं, सवाल छोड़ो आप इसको देखो, ऐसा ले सकते हैं, और एक और क्या ले सकते हैं, a बराबर b बराबर c, दो चीजें, जब ऐसा दिया हो तो दोनों चीजें ले सकते हैं। चलिए अब देखो जरा, a की जगह तो स्मॉल a ही है ना, कैपिटल B की जगह कैपिटल B का वैल्यू क्या बनेगा यहां पे, माइनस b, b की जगह माइनस b ने ली है, c की जगह किसने ली है, माइनस के c ने। यहां से देख लो चाहो तो, देखो b की जगह माइनस b ने ली है या नहीं, तो b का वैल्यू माइनस b और c का वैल्यू माइनस का c। चलो अब रख दे abc का वैल्यू, कैपिटल A की जगह क्या रखेंगे, स्मॉल a, कैपिटल B की जगह क्या रखेंगे, माइनस b, और कैपिटल C की जगह क्या रखेंगे, माइनस c, बराबर 0। तो प्लस माइनस a माइनस b माइनस c बराबर 0 हो गया। ये ऑप्शन कैसे हैं, अच्छा, तो अब इसी को थोड़ा सा हल करें तो बताइए, क्या हम इसको a बराबर b प्लस c लिख सकते हैं क्या, तो आंसर आएगा ये वाला ऑप्शन डी, है ना। पहले इस रूप में लाना पड़ेगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो इससे तुलना करके कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की वैल्यू हमें इसी रूप में वहां रखनी है, तो a बराबर क्या आएगा, b प्लस सी।
अब छठा सवाल केवल बच रहा है, सिक्स्थ। ये गणित आपको समझ में आया? एक बार और बताता हूं, कॉपी कर ले पहले आप इसको। हाँ, हो गया क्या ये कॉपी? चलो देखो, अभी इसको छोड़िए, कैपिटल को आप अब बस ये सोचिए कि आपको इस रूप में लेकर आना है, इस रूप में। तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस रूप में लाने का मतलब प्लस प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो इस रूप में लाने के लिए इसको ऐसा तो लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस बी का होल क्यूब प्लस माइनस सी का होल क्यूब माइनस 3। अब आप ठीक से देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी की जगह माइनस बी, बी क्यूब यानी कि बी की जगह क्या है, माइनस बी, प्लस सी क्यूब, सी की जगह क्या है, माइनस सी। तो अंदर मत देखिए आप माइनस सी, बस आप ऊपर से पढ़िए, ए क्यूब ब्रैकेट यानी कि बी, ब्रैकेट पूरा बी को प्रेजेंट कर रहा है, बी का क्यूब, और माइनस मिला के पूरा ये सी का क्यूब, माइनस 3a, ये बी है, माइनस मत देखिए, बस बी है, पूरा माइनस बी क्या है, बी है, और माइनस सी क्या है, सी है। तो जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आपको दिया हो, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है कि नहीं होता है? अब आप जानते हैं कि b की जगह कौन है, माइनस बी, तो b की जगह क्या रख देंगे, माइनस बी। आप जानते हैं c की जगह कौन है, माइनस सी, तो c की जगह क्या रख देंगे, माइनस सी। तो आ जाएगा ना a बराबर b प्लस सी। इसी रूप में लो ना आप, नहीं ड्रामा करना बड़े a लिखने का, ठीक है, नॉर्मल a क्यूब, लेकिन उस फॉर्म में लाओगे तभी वो फॉर्मूला काम करेगा, इस फॉर्म में लाओगे, है ना। तो जब भी ऐसा दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ले सकते हैं आप। a की जगह तो a है, लेकिन b की जगह माइनस बी लगाओगे, c की जगह माइनस सी, तो a बराबर b प्लस सी आ जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 और बच रहा है, छठा, सिक्स्थ। क्या आंसर है 6 का, बोलिए। समबाहु कैसे, क्या तीनों? नहीं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। कौन सा? बराबर 0 दिया हो, इसका आएगा समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हो, समझ जाना इसका मतलब ए बराबर बी बराबर सी है। चलिए कल करेंगे अब इसको, है ना, ठीक है, कहानी यहीं खत्म करते हैं। यदि किसी को इंग्लिश का डेमो लेना है तो 4:30 बजे से अंग्रेजी की क्लास है, 4:30 बजे से अंग्रेजी की क्लास है। यदि डेमो लेना हो तो 1 नंबर क्लास में लगेगा आगे, है ना, मुझे नहीं जानकारी। यदि लेना हो तो क्लास नंबर 1 में, और दूसरे जो मैथ्स में डेमो वाले हैं वे रुक जाएं, बाकी सब जा सकते हैं। जिनका पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन मैथ्स में डेमो चल रहा है वो लोग रुक जाएं, बाकी सब जा सकते हैं।